गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सुप्रभात। आइए प्रार्थना करते हैं आज की डिवोशन के लिए। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, तू पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान है। तेरी इच्छा अनुसार तू अगुवाई कर। आज इस दिन को तेरी प्रेरणा दे, तेरे विचार दे पिता। हमारी मदद कर प्रभु कि हम आत्मिक में परिपक्व और बलवंत हो सके। सिर्फ हम सुनने वाला ही नहीं बल्कि वचनों पर चलने वाला भी हो, और हर एक डिसीजन प्रभु आपकी हित में हो। आप जिस तरह वचन कहते हो उसी प्रकार हम भी जीवन जी सके। आप हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग बात करेंगे यीशु मसीह के चरित्र के ऊपर। यीशु मसीह का चरित्र, इसके ऊपर बात करेंगे। और हम लोग एक अभी सीरीज करेंगे, तीन चार शायद हफ्ते होगा। और हर दिन जो यीशु के चरित्र के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ओके, चरित्र से हम एक चीज याद आता है, उसके गुण, उसके चरित्र से हम उसे पहचानते हैं। और बहुत सारे लोग उस चरित्र को जब पहचानते हैं उसी चरित्र के हिसाब से वो लोग चलते हैं, और वैसे वो अपने आप को तैयार करते हैं। आप देखेंगे फिल्म स्टार लोगों के बारे में तो नौजवान लड़का लड़कियां हीरो हीरोइन के चरित्र को, उनके स्टाइल, उनके जैसे वो अपने आप को तैयार करते हैं, और उसी से पहचान भी हो जाता उनका कि सलमान खान का स्टाइल मार रहा, या अमिताभ बच्चन का स्टाइल मार रहा, या कैटरीना कैफ का स्टाइल मार रही। तो कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम समझ सकते हैं। और जो पिता को जानते हैं वो करीब से, वो पुत्र को भी समझ लेंगे। जैसे फल से पेड़ की पहचान होती, उसी प्रकार आज हम यीशु के चरित्र के ऊपर देखेंगे। वो हमारा आदर्श है, वह हमारा आदर्श है। पहला पत्रस का 2 अध्याय वचन 21 में, ठीक है, ना केवल कार्य में वरन चरित्र में भी वो हमारा आदर्श है। यीशु का आदर्श, यीशु हमारे लिए आदर्श दे गया। उसकी प्रेम, उसकी धार्मिकता, उसकी चरित्र के विषय में आज हम जानेंगे। यह हम बताने का प्रयास करेंगे कि यीशु वास्तव में किस प्रकार के मनुष्य था। हम ये प्रयास करेंगे, ये हर दिन का जो डिवोशन होगा इसके ऊपर। हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं या गीत गाते हैं, मैं यीशु के समान बनना चाहता हूं। हमारा इससे क्या आयस होता है? हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, इससे हमारा क्या आयस होता है? ओके, इसीलिए बहुत जरूरी कि आप उसके जैसा बनना चाहते हैं तो आपका निर्णय, आपका स्थान, आप किस तरह से अपने आप को उसमें ले जाएंगे, यह अत्यंत महान अभिलाषा है। अगर आप उसके जैसा बनना चाहते हैं, हमें एक से अधिक बातों में उसका अनुसरण करने की आवश्यकता है। सिर्फ एक, यीशु का प्रार्थना का जीवन, यीशु का प्रेममय का जीवन, यीशु नम्र था, यीशु दयालु था, यीशु परमेश्वर के विरुद्ध में कभी पाप नहीं किया। ये सारे चीजें हमारे लिए मायने रखता है, और हम इसी सब चीजों से बढ़ेंगे। ओके, पहला पत्रस हम लोग पढ़ते हैं बाइबल। पहला पत्रस का किताब खोलिए और वचन 2 अध्याय का वचन 21। पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 21, ठीक है। देखिए, कहता है इस प्रकार, तुम इसी के लिए बुलाई भी गई हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठा कर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ओके, हम भी उसके पद चिन्ह पर चले। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, वो हमारा आदर्श है। केवल कार्य में वरन चरित्र में भी हमारा आदर्श होना चाहिए। सिर्फ हम काम कर रहे हैं,
हमारा चरित्र अलग है, तो उससे कुछ फायदा नहीं। रोमियो का 8 और वचन 29 में पुत्र के रूप में होना बुनियादी रूप से उसके चरित्र के स्वरूप में होना है। पुत्र के रूप में, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास किए और आप परमेश्वर के पुत्र हो, तो पुत्र के रूप में होना उसके चरित्र के रूप में, स्वरूप में होना है। यीशु मसीह पवित्र था। पहला हम पॉइंट देखते हैं, यीशु मसीह पवित्र था। अगर आज आप सोच रहे हैं कि यीशु के पद चिन्ह पर चलूं, वो हमें एक आदर्श दे गया, तो आपको मुझे पवित्रता में जीवन व्यतीत करने की जरूरत है। ओके, यीशु मसीह पवित्र था, पूर्णतः पवित्र था, क्योंकि जन्म से ही उसमें पाप का स्वभाव नहीं था। जन्म से ही आप और मैं, आज बाइबल कहता रोमियो 3:23 में, हर एक मनुष्य पापी है। हम जन्म से पापी है। पति पत्नी के संबंध में जो पैदा होता है वो जन्म से पापी है, और हम पाप में बढ़ते भी है, और हम स्वेच्छा से पाप करते भी है। पर परमेश्वर अपना पुत्र को इसीलिए भेजा है ताकि आप और मैं पापों से प्रायश्चित कर सके, पापों से मन फिरा सके, और पापों से प्रायश्चित करके हम पवित्र जीवन जी सके। और जो कोई भी इंसान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो पवित्र है। आज अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आप पवित्र हो, आपके पास बाइबल है, पवित्र बाइबल, बाइबल के वचन के अनुसार यीशु मसीह के चरित्र, यीशु मसीह के गुण और स्वभाव को अपने जीवन में ढालिए, उसी प्रकार चलिए। जैसे यीशु पवित्र था उसी प्रकार आप पवित्र बनते जाए। इससे भी अधिक उसने कई पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, और सदा वही किया जो उचित और शुद्ध था। उसने माइंड से या शब्दों से या नजर से या हृदय से या शरीर से कभी पाप नहीं किया। इसलिए आज बहुत से लोग आप देखेंगे विचार से भ्रष्ट है, आंखों से भ्रष्ट, नजर से भ्रष्ट है, शब्दों से भ्रष्ट है, और शरीर से भी भ्रष्ट है। इसीलिए अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो, आपका विचार, आपका नजर, आपकी शब्द, आपकी शरीर शुद्धता में रखिए। प्रेरितों के काम 3:14 में पतरस यीशु को पवित्र और धर्मी कहता है। पतरस यीशु को पवित्र और धर्मी कहता है। उद्धारकर्ता ने अपनी पवित्रता धार्मिकता से प्रेम और दुष्टता से घृणा द्वारा प्रकट की। हमारा जो उद्धार करता है यीशु मसीह अपनी पवित्रता धार्मिकता से, प्रेम और दुष्टता से घृणा द्वारा प्रकट किया। यह पवित्रता मंदिर के शुद्ध किए जाने और पाप तथा पाखंड की निंदा करने में दिखाई देती है। जो लोग कारोबार करते थे वहां पर परमेश्वर की भवन में, यीशु जब वहां पर पहुंचा तो सब कारोबार करने वाले लोगों पर घृणा किया। यीशु पाप से इतनी अधिक घृणा करता है कि वह पाप को पराजित करने और उन सब को जो उसमें विश्वास करेंगे धार्मिकता प्रदान करने के लिए क्रूस पर मरने के लिए तैयार हो गया। समझ रहे हैं? और वो क्रूस पर मर गया। आज आप और मैं जब पाप देखते हैं तो हम अपने मन में, ठीक है जाने दो, जैसे कर रहा वैसे भरेगा, हम लोग यही सोच लेते। हम सबसे बड़ा गुनाह कर, वहां पर जाइए, बताइए कि ये गलत है, इस प्रकार ना करें। हम लोग हमारी प्रियजन बड़े बड़े लोगों का आदर करते हैं, और हमारे हिंदुस्तान में हम करते हैं सभी लोग, पर वो गलत डिसीजन लेते हैं, हम उनका सामना नहीं कर पाते। तो यहाँ हम क्या करते हैं? परमेश्वर की पवित्रता को गिरा देते हैं। यीशु मसीह ऐसा नहीं किया। कई सारे जगह पे यीशु मसीह देखेंगे उनका सामना किया, शास्त्री फरीसी लोगों का सामना किया। गलतियों का 3 अध्याय वचन 13 में के बताता है
कि यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन हमारे लिए श्रापित बन गया, व्यवस्था के अधीन रहा और हमारे लिए श्रापित बन गया, ताकि आप और मैं पाप ना करें, पवित्रता का जीवन जिए। रोमियो का 4:6 में बताता है कि परमेश्वर उनको धार्मिकता प्रदान करता है जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। कितना सहज बात है। परमेश्वर अपना धार्मिकता उनको प्रदान करता है जो कोई यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, स्वीकारते हैं, वो धर्मी कहलाते हैं। प्रकाशित वाक्य 19:8 में उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनाने का अधिकार दिया गया। कितना अद्भुत बात, क्योंकि इस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है, पवित्र लोगों के धर्म के काम। ये आज हम पवित्रता के बारे में थोड़ा सा बताएं। आप रोज वचन पढ़ो, पवित्रता का जीवन जियो। जो वचन पढ़ते हैं आप, जो वचन सुनते हैं आप, वैसे अपने जीवन को तैयार करो। सिर्फ शब्दों से नहीं कि मैं मानता हूं, पर हमारे जीवन सांसारिक है, वो गलत चीज है। हमारे जीवन प्रभु परमेश्वर के अनुसार होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरी धार्मिकता और मेरी राज्य की जो खोज करेगा उसको कोई भी वस्तु की घटी है नहीं होने देगा। वो आपका ध्यान रखता है। इसीलिए आप वचन पढ़िए, पवित्रता में बढ़िए। आमीन। हम अगली बात बताएंगे, यीशु मसीह प्रेममय था, वो कैसे प्यार करता था, कल हम बताएंगे। ओके, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का चरित्र। आइए प्रार्थना करें। महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तूने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो कभी नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। धन्यवाद देते इस वरदान के लिए, धन्यवाद देते इस बलिदान के लिए। प्रभु, आपने तो अपने इकलौता पुत्र को दे दिया पापी मनुष्य को बचाने के लिए। धन्यवाद देते प्रभु, जो कोई आज यीशु मसीह पर विश्वास करता, अपने पापों को मान लेता, वो उद्धार पाता है, नरक से, पापों से, मौत से बचकर अनंत जीवन में प्रवेश करता है। प्रभु, आप सहायता करिए, प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करें, उनकी कष्ट, उनकी तकलीफ, उनकी मानसिकता में आप बल दीजिए। आपकी सख्त जरूरत है प्रत्येक भाई बहनों को। धन्यवाद देते, पवित्रता में जी सके, पवित्रता में बढ़ सके, पवित्र सिद्ध जीवन जी सके। प्रभु, आप उन्हें अगुवाई करें। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन।